Good morning, students. Today we will start our third lesson of your first book, which name is Two Stories About Flying. इस लेसन के अंदर दो पार्ट हैं. This lesson have two parts. First is his first flight and second is black aeroplane. First of all, I will give you the introduction of your first part of this lesson, his first flight. इस लेसन के अंदर सीगुल नाम का एक समुद्री चिड़िया होती है जो कि जब पैदा होती है, अंडों से बाहर आती है, तो उसको उसके माता पिता उड़ना सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो डर कर अपने उसी छोटे से बिल के अंदर ही बैठी रहती है. फिर किस तरह से उसकी माँ जो है उसको 24 घंटे के लिए भूखा रखती है और फिर उसे धीरे धीरे उड़ने की ट्रेनिंग देती है या उसे उड़ना सिखाती है. लेट्स रीड इन दिस लेसन. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Ledge होता है किनारा. जो समुद्री चिड़िया, छोटी समुद्री चिड़िया जो थी, वो अपने उस चट्टान के ऊपर, बिल्कुल चट्टान का जो छोटा सा कोना समुद्र के बीच में पड़ा हुआ था, छोटी सी चट्टान पड़ी थी, उसके कोने के ऊपर बिल्कुल अकेली थी. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक उसकी बहन जो है वो एक दिन पहले ही उड़ गए थे. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डर रही थी. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink होता है किनारा. कहते कि जब वो उस चट्टान के किनारे की तरफ किसी तरह से आगे बढ़ना चाहता and attempt to flap his wings. फ्लैप होता है फड़फड़ाना, विंग्स पंख, और अपने पंखों को फड़फड़ाता. द ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का इतना बड़ा फैलाव, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसे नीचे को लगता खींच रहा है. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वाकई ही ये बहुत गहरा था, बहुत ही गहरी लंबाई थी. माइल्स डाउन, मीलों गहरा. ही फेल्ट सर्टेन दैट, वो एकदम से घबरा जाता, चिंतित हो जाता. दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और सोचता कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल. इसीलिए वो अपने सिर को झुका लेता और वापस अपने उसी होल में चला जाता, अंडर द लेज, उस चट्टान के नीचे. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोता था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जब उसका प्रत्येक भाई और बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उससे काफ़ी छोटे थे, ran to the brink, वो किनारे के ऊपर भागते, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते, and flew away, और उड़ जाते. He failed to muster up courage, वो अपना हौसला जताने में नाकामयाब था. To take that plunge which appeared to him so desperate. He failed to muster up courage to take that plunge. कहते कि वो उस उड़ान को भरने के लिए हौसला नहीं जता पाता था, उसमें नाकामयाब हो जाता. Which appeared to him so desperate, जो कि उसको बहुत चिंतित कर देता. His father and mother had come around, उसके माता पिता उसके आसपास आते. Calling to him shrilly, उसे चीख कर पुकारते. Upbraiding him, उसे ऊपर आने को कहते. Threatening to let him stop on his ledge, उसे धमकी देते कि नहीं तो यहीं पर इस चट्टान पर भूखा मरो. Unless he flew away, अगर वो नहीं उड़ेगा तो यहीं पर भूखा मर जाएगा. But for the life of him, लेकिन उसके जीवन के लिए he could not move,
वो आगे नहीं बढ़ सकता था। दैट वॉज द 24 आवर्स अगो। अब 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन, जब से नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता रहा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको उड़ने में निपुण बनाते हुए, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको सिखाते हुए कि कैसे जो है पानी की लहरों में के साथ छूना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे डुबकी लगानी है। ही हैड इन फैक्ट सीन द ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, यहाँ तक कि उसने वास्तव में अपने छोटे भाई को अपनी पहला शिकार, हेरिंग नाम की एक मछली को पकड़ते हुए और निगलते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, कहते कि यहाँ तक कि जब वो वहाँ पर खड़ा था अपनी मछली को लेकर, तो उसके माता पिता उसके आसपास खुशी से चक्कर लगा रहे थे। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. कहते कि सारी सुबह जो है उसका पूरा परिवार उसके सामने उस बड़े पठार के ऊपर दोपहर तक जो है, आधे दिन तक उसके ओपोजिट यानी उसके विपरीत दिशा में उसको चिढ़ा रहे थे, उसके कॉवर्डिस क्या होता है, डरपोकपन के लिए, उसकी कायरता के लिए।